संजय जोशी को लेकर आरएसएस और बीजेपी आलाकमान यानी मोदी और शाह के बीच क्या खींचतान चल रही है, ये एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। यानी जो दावे किए जा रहे हैं कि संघ तो चाहता है कि संजय जोशी की वापसी हो जाए, लेकिन बीजेपी आलाकमान इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और इसी को लेकर बीजेपी आलाकमान नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब संजय जोशी के जन्मदिन पर बधाई देते हुए कुछ गुजरात के नेताओं ने कुछ पोस्टर्स जारी कर दिए, उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे दी, तो उनका गुस्सा यानी कि बीजेपी आलाकमान का गुस्सा उन तमाम नेताओं पर और मंत्रियों पर फूट पड़ा। अब इस गुस्से को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो नाराजगी वो आरएसएस से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, वो नाराजगी उन्होंने अपने नेताओं पर जाहिर करके आरएसएस को यह संकेत पहुंचा दिया है कि वो संजय जोशी की वापसी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। जैसे ही खबर आई कि संजय जोशी का जो जन्मदिन था उस पर बीजेपी के कई नेताओं, यहां तक कि कई मंत्रियों की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई है और उसके बाद अमित शाह एक्टिव हुए और अमित शाह ने जबरदस्त फटकार लगाई है, उन लोगों की क्लास लगा दी है और कई लोगों को तो इस्तीफा देने के लिए भी कह दिया गया है। तो इसको लेकर और भी कई जानकारियां निकल कर आनी है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जानकारी और क्या वजह है कि संजय जोशी की वापसी के लिए बीजेपी आलाकमान किसी भी कीमत पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, जो खबर आ रही है जो एक्चुअल में क्या होता है, जो संजय जोशी का जन्मदिन है वो 6 अप्रैल को पड़ता है और 6 अप्रैल को ही बीजेपी का स्थापना दिवस भी होता है। मतलब दोनों चीज़ें साथ ही साथ ही हैं। और संजय जोशी बीजेपी में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। 2005 में एक बार उनकी सीडी आई थी, तब उनको निकाला गया था, बाद में उनकी वापसी भी हुई और जब उनकी वापसी हुई थी तब भी ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से ज़बरदस्त विरोध हुआ था। और जो 2005 में संजय जोशी की कथित सीडी जो मार्केट में आई थी, उसके पीछे भी जो जोशी समर्थकों का कहना ये है कि इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी का ही हाथ था कि वो संजय जोशी को किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं रखना चाहते थे। और अब जब संजय जोशी के जन्मदिन पर बधाई का मामला सामने आया है, उसमें बीजेपी के कई नेताओं ने उनको बधाई दी, जिसमें से जो मुख्य जो नाम निकल कर आए हैं उनमें 2 तो केंद्रीय मंत्री हैं, श्रीपद नायक हैं और दूसरे सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके समर्थकों की तरफ से भी संजय जोशी को बधाई दी है। उनके उसमें से मनोज तिवारी का बड़ा फोटो लगा हुआ था। और इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद हैं जो कि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संजीव बालियान, उनका भी नाम इसमें आया है। और यह कहा गया है कि अमित शाह ने चारों को सीधा सीधा फटकार लगाई और उनसे इसका कारण पूछा। तो चारों की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बधाई नहीं दी है, उनके समर्थकों ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। और हालत यह है कि जो श्रीपद नायक जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके जो पीए हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर पीए की तरफ से कोई ऐड जारी किया जा रहा है तो क्या उसने मंत्री जी से सलाह नहीं ली होगी, पूछा नहीं होगा कि उनके बिना पूछे ही संजय जोशी को, जबकि ये सबको पता है कि संजय जोशी का नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्या विवाद चल रहा है, उसके बावजूद अगर पोस्टर जारी हो रहा है, संजय जोशी को बधाई दी जा रही है श्रीपद नायक की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जानकारी में सारे काम नहीं हुए। सबको पता है, क्योंकि संजय जोशी आरएसएस में अभी भी हैं, आरएसएस में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है, प्रचारक हैं आरएसएस के, और संघ की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि उनको वापस बीजेपी में भेजा जाए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में संजय जोशी का विरोध नहीं है, विरोध ये चल रहा है सीधा सीधा अध्यक्ष पद को लेकर। जिस तरीके से इस बार संघ ने अध्यक्ष पद को लेकर अपनी टांग अड़ा दी है और उसके चलते अभी तक बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। और इसीलिए क्योंकि संघ की बीजेपी हाईकमान सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, वो चाहता है कि अध्यक्ष उसका बने, इसीलिए संजय जोशी के बहाने कि जिन्होंने संजय जोशी को एक तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि जब नागपुर दौरे पर गए पीएम मोदी और पीएम मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे जब से उन्होंने पीएम का पद संभाला है, ऐसे में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि कहीं ना कहीं कुछ आरएसएस बड़ा फैसला लेने वाला है और उसी फैसले के चलते पीएम मोदी मुख्यालय पहुंचे हैं। और इसके बाद चर्चाओं ने यह भी जोर पकड़ा था कि अब संजय जोशी की एक बार फिर से वापसी हो सकती है, क्योंकि लगभग 13-14 साल से वो वनवास पर चल रहे हैं, यानी किसी तरह से एक्टिव नहीं है। जिस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष
अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उन्हें यूपी में चुनाव प्रभारी बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनसे ये जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई थी। उस समय भी यही कहा गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मोदी और शाह हैं, इनके विरोध के बाद ये एक्शन लिया गया है। ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन फिर जब आरएसएस की तरफ से कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, ये दावे किए जा रहे थे, और उसी को देखते हुए जब बीजेपी के कई दिग्गजों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने संजय जोशी के बर्थडे पर यानी कि जन्मदिन पर उन्हें बधाई देकर कहीं ना कहीं उनका स्वागत किया, जो वापसी की बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं अपने इस बधाई के जरिए उन्होंने बता दिया कि संजय जोशी अगर वापसी करते हैं तो पार्टी उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करेगी। जब ये संदेश देने की कोशिश की गई तो अमित शाह और मोदी की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने बताया अविनाश जी, कई लोगों के खिलाफ एक्शन लिए गए। इसी कड़ी में एक नाम और है, गढ़दा तालुका के प्रमुख हैं प्रकाश भाई सांकिया, उनकी भी तरफ से ऐसा ही दावा किया गया है कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर संजय जोशी को बधाई दी उनके जन्मदिन की, उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसके बाद उनको जबरदस्त फटकार लगाई गई और उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। यानी जहां पर वो हैं वहां के जिला अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, उन्होंने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। तो प्रकाश भाई सांकिया ने दावा किया है कि जिला अध्यक्ष मयूर पटेल ने उनसे इस्तीफा देने को कहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अंतरात्मा हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय जोशी को उनके जन्मदिन पर फेसबुक पर बधाई दी थी और फिर मुझसे इस्तीफा देने को कहा गया। संजय जोशी संघ के नेता के साथ कभी गुजरात भाजपा के महत्वपूर्ण नेता रह चुके हैं। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब ये माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक यानी आखिर तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। यानी यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी आरएसएस चाहता है कि लेकर आए। वहीं दावे ये भी किए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब नितिन गडकरी और संजय जोशी के संबंध भी अच्छे रहे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में शायद आरएसएस अगर नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए शायद संजय जोशी की वापसी पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी आलाकमान यानी मोदी और शाह इसके लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है, और ये एक्शन लेकर जो भी इस्तीफों की मांग की गई है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अमित शाह ने जबरदस्त फटकार लगाई है उन सभी नेताओं को, उन सभी मंत्रियों को जिन्होंने संजय जोशी को जन्मदिन पर बधाई दी है, उसके बाद से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि 6 तारीख को बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस था और उस दिन कार्यक्रम होना था बड़ा, लेकिन 6 अप्रैल को ही संजय जोशी का जन्मदिन होता है, और उसी दिन जहां एक तरफ जो है बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम था उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, मोदी और शाह के स्वागत के पोस्टर्स लगे थे, लेकिन वहीं कुछ और पोस्टर्स लगे थे जिनमें संजय जोशी को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी गई थी। लेकिन अमित शाह और मोदी को ये पोस्टर्स बिल्कुल रास नहीं आए और उसके बाद से जो है जबरदस्त क्लास लगाई जा रही है। और क्या जानकारी अविनाश जी आपके पास? हाँ, जैसे आपने बताया कि जिस समय नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे 2012 में, जब संजय जोशी को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर संजय जोशी को नहीं हटाया गया तो हम यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने बात नहीं मानी, संजय जोशी से प्रभाव नहीं लिया वापस, तो नरेंद्र मोदी भी यूपी विधानसभा में प्रचार करने नहीं गए और बीजेपी की ज़बरदस्त हार हुई थी 2012 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद अगले साल जब बीजेपी का अधिवेशन हुआ तो नरेंद्र मोदी ने उस अधिवेशन में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया। नितिन गडकरी ही उस समय अध्यक्ष थे और जो नरेंद्र मोदी की तरफ से मैसेज भेजा गया कि जब तक कार्यक्रम में संजय जोशी मौजूद हैं तब तक वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और ये साफ साफ मैसेज था कि आप सबसे पहले संजय जोशी से जिम्मेदारियां छीनिए, उनको पार्टी से बाहर कीजिए, उसके बाद ही हम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बाद में नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी के दबाव में संजय जोशी को पार्टी के जितने भी पद थे सबसे बाहर करना पड़ गया था, और 2013 के बाद से ही संजय जोशी बीजेपी से बाहर चल रहे हैं। संघ चाहता है कि संजय जोशी की वापसी हो, और संघ के ही इसी संकेत पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बार संजय जोशी को बधाई दी थी। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह और बीजेपी हाईकमान की तरफ से उन सभी नेताओं को चेतावनी जारी की गई है, उनको नोटिस जिस तरीके से भेजे गए हैं, उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है
कि अब यह मामला संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच का नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के बीच का मामला फंस गया है। और इसी के चलते आप ये देखिएगा बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में जो देरी भी हो रही है उसके पीछे भी ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से संजय जोशी पर उनको समर्थकों पर कार्रवाई हो रही है उससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी हाईकमान संजय जोशी से भी डरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर और भी कई अपडेट्स आते रहेंगे तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।